गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी कि एटॉमिक रेडियस जो रहता है वो एक्चुअल डेफिनेशन उसकी जब हम देखते हैं तो उसको देखने के लिए हमको चार चीज़ें देखना पड़ती है: वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस। हमने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक रेडियस को समझाने के लिए कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो होती है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम अगर है तो वो एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो तब उस केस में हम कैटायन का फॉर्मेशन देखते हैं कि कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर इसी प्रकार से अगर वही कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें आयनिक रेडियस को समझने के लिए कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस दोनों को चेक करना पड़ेगा कि दोनों किस प्रकार से तैयार होती है और दोनों में पीरियड्स और ग्रुप्स को लेकर क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कैटायन की जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं कैटायनिक रेडियस। ठीक है, कैटायनिक रेडियस के लिए जैसा कि अपन ने बात किया कि अगर मैं सोडियम का केस लेता हूं यहां पर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ठीक। तो उस केस में इसके पास नंबर ऑफ शेल जो है वो 3 है, 2, 8 और 1, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं, जो ये इनको यहां पर मैंने शो किया है। वही अगर मैं सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज करा देता हूं उसके आउटर मोस्ट सेल से, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है, मींस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाते हैं, ठीक। तब उसके पास नंबर ऑफ शेल जो रहते हैं वो 2 ही रहते हैं। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब यहां पर नंबर ऑफ शेल 3 थे, ठीक है, तो और यहां पर इस केस में नंबर ऑफ शेल उसके कैटायन में केवल 2 है, तो दोनों के पास जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, जिसको हम न्यूक्लियस का चार्ज कह रहे हैं, वो दोनों के पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। बट एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गया, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। अब इससे क्या होगा कि इस सोडियम प्लस आयन का, मीन सोडियम का जो कैटायन रहेगा वो इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली या ज्यादा क्वांटिटी में अट्रैक्ट करेगा, जिससे सोडियम के कंपैरिजन सोडियम प्लस आयन या सोडियम के कैटायन की साइज छोटी हो जाएगी, ठीक। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने जो एक ने लूज करवा लिया या उससे इलेक्ट्रॉन हटा लिया, तो उस केस में उसकी साइज छोटी हो गई। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर मैं मैग्नीशियम लेता तो मैग्नीशियम का केस में क्या होता, जैसे सोडियम 11 है तो मैग्नीशियम 12 है, तब यहां पर 282 हो जाता, ठीक, यहां पर 282 होगा। और अगर मैग्नीशियम को मैग्नीशियम 2 प्लस से अगर यहां पर मैं बनाता तो उस केस में भी यहां पर जो नंबर ऑफ शेल रहते वो 28 रहते, ठीक है। बट मैग्नीशियम के पास में प्रोटॉन सोडियम के कंपैरिजन ज्यादा है, तो इसके लिए उसकी साइज और छोटी होगी। कहने का मतलब जिस एटम के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, उसकी साइज उतनी ही छोटी रहेगी, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम यहां पर देखते हैं नीचे कि अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला इससे। कंक्लूजन हमने ये निकाला कि कैटायन की साइज अपने पेरेंट एटम से ऑलवेज कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं एनायनिक रेडियस की। हम बात करते हैं एनायनिक रेडियस में क्या देखने को मिल रहा है। एनायन किस प्रकार से फॉर्म होगा, जब किसी भी एटम, कोई अगर एटम है, वो एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस केस में वो क्या बनाएगा, एनायन तैयार करेगा। अब यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन का केस हम यहां पर डिस्कस करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, ठीक है। मींस इसके पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब अगर Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन तैयार करता है, तो इसके पास क्या हो गया, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 288 आ गए, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेल उसके पेरेंट्स से अगर हम कंपेयर करें तो नंबर ऑफ शेल तो इक्वल है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, बट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्स्ट्रा आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज जो है, ठीक, वो दोनों केस में इक्वल है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने के कारण से इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक, क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। मींस न्यूक्लियस
के जो रहेगा उसका आउटर मोस्ट शेल के साथ जो अट्रैक्शन है उसके कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से Cl माइनस आयन की जो साइज रहेगी वो Cl के कंपैरिजन कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो है ना, तो अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं कि एनायन जो रहता है वो अपने पेरेंट के कंपैरिजन उसकी साइज कैसी रहती है, बड़ी रहती है। तो ओवरऑल हमने कैटायन और एनायन की बात करी तो कैटायन की साइज अपने पेरेंट से छोटी रहेगी, एनायन की साइज अपने पेरेंट से बड़ी रहेगी। और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो सबसे छोटी साइज किसकी रहेगी, कैटायन की रहेगी, उसके बाद एटम की रहेगी और उससे बड़ी काय की रहेगी, एनायन की रहेगी। ये चीज हमको ध्यान रखना है। चलिए अब हमने कैटायनिक रेडियस और आयनानिक रेडियस देख लिया, अब हम इनको पीरियड में इनका क्या ट्रेंड है और ग्रुप में इनका क्या ट्रेंड है इसको डिस्कस करते हैं। तो पीरियड में हम 7 पीरियड जानते हैं, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उस केस में आयनिक रेडियस, ठीक, मींस कैटायनिक और एनायनिक दोनों की बात हो रही है, इनकी साइज कैसी हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हमने पहले भी बात किया है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर नंबर ऑफ शेल जो रहे हमारे पास वो तो सेम रहते हैं, बट एटॉमिक नंबर बढ़ता है जिसको हम न्यूक्लियस का चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने के कारण से उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो जाता है, जिसलिए साइज जो हो जाती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है कि किसी भी पीरियड में आयनिक रेडियस की हम बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर ये क्या ट्रेंड रखता है, इनकी साइज छोटी होती है। वहीं अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप में अप टू डाउन आने पर क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक। तो यहां पर भी हमको जैसा जैसा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसकी नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, जिसके कारण से न्यूक्लियस का जो पावर है वो अट्रैक्शन करने का वो कम रहेगा, ठीक। जिसके कारण से क्या होगा कि आयनिक रेडियस भी, उनकी साइज भी अप टू डाउन आने पर इंक्रीज होगी, ठीक। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अब आगे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। मीन्स अगर एक से ज्यादा स्पीसीज हैं उनमें अगर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम इस प्रकार की स्पीसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। देख यहां पर लिखा है मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ केस लेता हूं मैं, N3 माइनस, O2 माइनस, F सिंगल माइनस, Na प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, ठीक। अब अगर हमसे वो बोलता है कि इन सबको हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको एक फार्मूला ध्यान रखना है क्या, अब कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काय के, एटॉमिक नंबर के, या जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हमेशा याद रखना है हमको कि ये फार्मूला हमको कब अप्लाई करना है, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या फार्मूला है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काय के, एटॉमिक नंबर के, जिसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं। अब यहां पर हमने जितने केस देखे उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखते हैं तो सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 3 माइनस लगा हुआ है तो 7 प्लस 3। ओ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितना है हमारे पास, जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो 8 आ गया, 8 प्लस 2 10, F 9 प्लस 1 10, सोडियम 11 होता है पर प्लस 1 लगा हुआ है तो यहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए 10। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए 10। एल्यूमिनियम जो 13 एटॉमिक नंबर रखता है पर 3 प्लस लगा हुआ है इसलिए ये भी 10। कहने का मतलब यहां पर सभी के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। अब जो हमने फार्मूला या नीचे अप्लाई किया हुआ है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काय के, एटॉमिक नंबर के, ठीक। तो अब यहां पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। अब यहां पर हम वो वाला ट्रेंड यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कि पीरियड चेंज हो रहा है, कि अप टू डाउन आ रहे हैं। तो जो हमने यहां पर बात करी थी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है और ग्रुप में अप टू डाउन आने पर आपका इंक्रीज होती है, बट अब ये चीज हमको यहां पर अप्लाई नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये काय का केस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का केस है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमको ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहां पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका हुआ, एल्यूमिनियम का हुआ, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम फ्लोरीन और सब उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में नाइट्रोजन, ठीक। तो कहने का मतलब यहां पर जो सबसे छोटी साइज अगर के रहेगी इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, वो किसकी रहेगी, एल्यूमिनियम की रहेगी, उससे छोटी मैग्नीशियम, उससे छोटी सोडियम, उससे छोटी फ्लोरीन, उससे छोटी ऑक्सीजन और सबसे छोटी काय की रहेगी, नाइट्रोजन की रहेगी,
ठीक है। अब सॉरी नाइट्रोजन की सबसे बड़ी रहेगी, सबसे छोटी हमारे पास एल्यूमिनियम की रहेगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी साइज सबसे छोटी, तो एल्यूमिनियम की साइज सबसे छोटी है, उससे बड़ी मैग्नीशियम, उससे बड़ी सोडियम, उससे बड़ी एफ की, उससे बड़ी ओ की, और सबसे बड़ी यहां पर नाइट्रोजन की। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।